अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। 30वें पारे का जो सिलसिला शुरू किया गया है उसमें आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुत तकवीर का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हमने आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 14 तक का लफ्जी तर्जुमा और तफसीर कर लिया है। आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 15 से लेकर आयत नंबर 29 तक का तर्जुमा और तफसीर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लफ्जी तर्जुमा। फला बस नहीं, उक्सिमु मैं कसम खाता हूँ, बिल खुन्नस पीछे हट जाने वाले की, अल जवारिल खुन्नस सीधे चलने वाले छुप जाने वाले की, वल्लैली और रात की, इदा अस जब वो फैल जाए, वसुबही और सुबह, इदा तनफ़स जब वो दम भरे, जब वो सांस ले, इन्नहु बेशक ये लक़ौलु कलाम है, रसूल करीम एक इज्जत वाले कासिद का, ज़ी कुव्वतिन कुव्वत वाला, इंद ज़िल अर्शी मकीन अर्श के मालिक के नजदीक नहायत बुलंद मर्तबा, मुताइन सबका माना हुआ, तम्मा अमीन वहां का मानतदार, वमा और नहीं, स्वाहिबुकुम तुम्हारा साथी, भी मजनून दीवाना, वलकद और उसने, राआहू उसको देखा है, बिल उफुकी किनारे पर, अल मुबीन खुला, वमा हुआ और नहीं है वो, अलल गाइबी गाइब पर, बिज़नीन बुखल करने वाला, वमा हुआ और नहीं, बेकौली कहा हुआ, शैतानिन शैतान, रजीम मरदूद, फ़ाइना फिर किधर, तज़हबून तुम जा रहे हो, इन हुआ नहीं है वो, इल्ला मगर, जिक्रुन नसीहत, लिल आलमीन तमाम जहानों के लिए, लिमन उसके लिए जो, शाआ चाहे, मिनकुम तुम में से, अन के यस्तकीम वो सीधा चले, वमा तशाऊना और तुम ना चाहोगे, इल्ला मगर, अन ये के, यशा अल्लाहु चाहे अल्लाह, रब्बुल आलमीन रब तमाम जहान वालों का। जी अब हम तफसीर देख लेते हैं आयत नंबर 15 से। सबसे पहले आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं, फला उक्सिमु बिल खुन्नस नहीं पस मैं कसम खाता हूँ उन सितारों की जो पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पर सितारों की कसम खाई जा रही है। अल्लाह सुब्हाना व तआला उन सितारों, उन सैयारों की कसम खा रहे हैं जो पीछे हट जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे उल्मा ये भी कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सितारों की, सियारों की चाल को देखते हैं, लोगों की किस्मत का हाल बता रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इस आयत को लाकर हम सबको बता रहे हैं कि ये जो सितारे हैं जिनको देखकर तुम लोगों की किस्मतों के बारे में बताते हो, एक दिन ऐसा होगा कि तमाम ये सितारे सैयारे छुप जाएंगे। और इस बात पर अल्लाह सुब्हाना व तआला कसम भी खा रहे हैं कि इन्होंने खत्म हो जाना है, इन्होंने पीछे हट जाना है। और इस पर जो कसम खाई गई है वो बहुत बड़ी है। और आगे ही फरमाया, अल जवारिल कुन्नस जो चलते हैं और गायब हो जाते हैं, खुन्नस जो नजर आता है फिर गायब हो जाता है, किसी वक्त नजर आता है किसी वक्त गायब हो जाता है। और इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि जैसे शैतान के लिए भी खन्नास का कलमा इस्तेमाल होता है, खन्नास कहा जाता है उसको। उसकी वजह क्या है कि शैतान की चालें भी बाज़ औक़ात समझ में आती हैं और बाज़ औक़ात छुपी चालें होती हैं, वो नजर आता है बाज़ औक़ात और फिर छुप जाता है।
इसी तरह इन सितारों की कसम खाई जा रही है कि कभी ये नजर आते हैं और कभी छुप जाते हैं, और ये तो हम रोजाना आसमान पर ये सारा नक्शा, ये तमाम चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं। और इसीलिए इनकी कसम खाकर हम सबको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन सितारों और सैयारों में कुछ भी नहीं है, असल जात अल्लाह सुब्हाना व तआला की है। जब तक अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहेंगे ये अपना काम करते रहेंगे, और जिस दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चाहा उस दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। इसी तरह अल जवारिल कुन्नस में वो सितारे और सैयारे भी हैं जो शैतान को मारने के काम आते हैं, तो उनकी भी कसम यहाँ पर खाई जा रही है। फिर रात के बारे में बात हुई, वल्लैली इज़ा असअस, और रात की कसम जब वो फैलने लगती है, यानी रात का अंधेरा छा जाता है, तारीकी आ जाती है, हर एक को वो तारीकी अपनी लपेट में ले लेती है, और उसकी भी कसम खाई जा रही है कि ए बंदे, तेरे इख्तियार में नहीं था इस रात को लाना, हर एक चीज के ऊपर इसका फैल जाना, हर एक चीज को इसका ढांप लेना, ये भी अल्लाह सुब्हाना व तआला का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो कि हम रोजाना देखते हैं। तो उस बड़े मौजज़े की भी कसम खाई जा रही है। और फिर अगली आयत में फरमाया वस्सुबही इज़ा तनफ़्फ़स, और सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। सांस लेती है का क्या मतलब, यानी रात के अंधेरे में हर चीज का दम घुट जाता है, सुबह के वक्त हर चीज सांस लेने लगती है। तमाम शर के मामलात रात में होते हैं, चोर, डाकू और डकैतियां, शराब, जुआ, फिर इसी तरह जो खौफनाक जानवर होते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह, ये सब भी रात ही को निकल कर आते हैं। और जो बाकी तमाम लोग होते हैं वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं, पनाह गाहों में चले जाते हैं, और फिर जब सुबह सांस लेती है तो दोबारा सब निकल कर बाहर आ जाते हैं, अपने घरों से निकल आते हैं, अपनी पनाहगाहों से निकल आते हैं और अपने काम करने लगते हैं। तो आप देखिए कि इतनी ज्यादा कस्में इस आयत में जो खाई गई, उन तमाम कस्मों के खाने के बाद एक बहुत बड़ी बात की जा रही है कि अगर मैं कभी आपको कहूं कि अल्लाह की कसम, बस मैं कहूं कि अल्लाह की कसम, तो आप मुझे आगे से कहेंगे ना कि भाई अल्लाह की कसम का क्या मतलब, आगे भी तो बोलो। यानी खाली ये कह देना, खाली कसम खा लेना, वो पूरी बात नहीं है। यानी खाली कसम खा लेना पूरी बात नहीं है। हर कसम का जवाब कसम होता है कि मैं कसम किस बात पर खा रही हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अल्लाह की कसम, तो आगे मैं कोई ना कोई तो बात करूंगी ना कि अल्लाह की कसम मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगी, अल्लाह की कसम मैं आज के बाद उसके साथ बात नहीं करूंगी, नाउज़ुबिल्लाह। तो इस तरह की हम बात करेंगे तो बात पूरी होगी ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कस्में किस बात पर खाई जा रही हैं, और फिर वो बात आगे से आयत नंबर 19 में शुरू हो रही है। ये जितनी भी कस्में खाई गई, आयत नंबर 19 में बताया जा रहा है कि किस बात पर ये कस्में खाई जा रही हैं। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये कुरान सुनाया हुआ पैगाम है फरिश्ता आला मकाम का। यहाँ रसूल करीम से मुराद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। पिछली सूरत में हमने कुरान पाक की अजमत के बारे में पढ़ा कि कितना आला, अरफा और अजीम पैगाम है ये कुरान पाक, और कुरान पाक का अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसकी अजमत को बयान किया, कुरान पाक की ऊंचाई को बयान किया, कुरान पाक कितना अजीम है, उन तमाम चीजों को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पिछली सूरत में बयान किया। और इस सूरत में अल्लाह सुब्हाना व तआला कुराने पाक को लाने वाले के बारे में बता रहे हैं कि जो इसको लेकर आ रहा है, जो पैगंबर है, वो किस कदर आला मकाम फरिश्ता है, कितना ऊंचा, कितना अरफा, कितना अजीम है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला के जो हैं वो कितने ज्यादा अजीम फरिश्ते हैं, ये उन तमाम फरिश्तों में से भी अजमत में आला मकाम पर हैं जो हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। और वो इसलिए भी आला और अरफा हैं कि वो इस पैगाम को लेकर आते हैं। दीन इस्लाम की हर चीज, चाहे मैसेज हो कुरान पाक,
या मैसेंजर हो, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, और फिर जिनके दिल पर उतरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहे दिल हो, हर एक चीज ही बेहद आला है, हाई प्रोटोकॉल वाली चीजें हैं जो कि यहाँ पर आपको बताया गया। कुरान पाक भी आला, उसको लाने वाला फरिश्ता भी आला, आला और अरफा और अजीम, और फिर वो शख्स जिसके दिल के ऊपर ये उतारा जा रहा है वो भी आला, अरफा और अजीम, और फिर ये तमाम उम्मत भी बाकी उम्मतों से आला और अरफा, जो कि जिसके ऊपर ये कुरान पाक उतारा गया है। आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में कि ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन, जो साहिब कुव्वत है, मालिक अर्श के यहाँ ऊंचे दर्जे वाला है, और ये फरिश्ते बेहद कुव्वत वाले हैं। यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जा रहा है कि बेहद कुव्वत वाले हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला के अर्श के करीब भी यही होते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको बेहद इकराम दिया हुआ है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के बेहद मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम फरिश्ते हैं, महबूब फरिश्ते हैं। और हम ये भी देखते हैं जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, तो यही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो आखिरी वक्त तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे थे, और उस मकाम तक भी ये जाते हैं जहां पर कोई और फरिश्ते नहीं जा सकते। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की यहाँ पर जो इतनी ज्यादा तारीफ की गई, और फिर उसके बाद उनकी और भी तारीफ ये आई कि मुताइन सम्मा अमीन, वो सरदार हैं साथ ही अमानतदार भी हैं। तो हजरत जिब्रील अमीन से ज्यादा ताकतवर कोई हो नहीं सकता। वो जी कुआ हैं, और पैगाम भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो कुरान पाक पैगंबर बनाया, कुरान पाक वो लेकर आते हैं, तो पैगाम भी इतने ज्यादा जी कुआ फरिश्ते को दिया कि उसके पास जो पैगाम है वो कोई उनसे ले नहीं सकता, वो पैगाम रास्ते में कहीं लीक नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो फरिश्ता नहायत कुव्वत और ताकत वाला है, और फिर उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सरदार है ना। यहाँ पर देखें, मुताइन, तो सरदार कैसे चलते हैं? अपनी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। तो बहुत ज्यादा फरिश्तों की सिक्योरिटी के साथ वो इस कलाम पाक को लेकर आते हैं। और फिर इसी आयत में ये भी बताया जा रहा है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अमीन इतने कुव्वत वाले हैं कि उनका हुक्म आसमानों पर भी माना जाता है। कोई छोटे से सरदार नहीं है, इतने बड़े सरदार हैं कि उनका हुक्म आसमानों पर माना जाता है। जब वो हुक्म देते हैं तो तमाम फरिश्ते उसको बजा लाते हैं। उनको एक ऊंचा आला मकाम दिया गया है। और सबसे बड़ी खूबी जो इस आयत में बताई जा रही है वो ये है कि वो एक अमानतदार फरिश्ते हैं। उनको कुरान पाक का जो काम दिया गया है उसमें किसी भी तरह की कमी बेशी तो दूर की बात, एक नुक्ते जैसी खयानत भी नहीं की गई है। इतने ज्यादा वो अमानतदार हैं। अगली ही आयत में बता दिया गया, वमा स्वाहिबुकुम बिमजनून। अल्लाह सुब्हाना व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी बड़ी गवाही दे रहे हैं कि तुम्हारा साहिब यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है। मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर इस तरह की बातें किया करते थे कि आप काहिन हैं, मजनून हैं, और इसी तरह की दूसरी बातें करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाया करते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में भी गवाही दे दी कि वो मजनून नहीं है। और यहाँ पर जो स्वाहिबुकुम का कलमा आया है, साहिब का मतलब होता है साथी। यानी साथी कैसे हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये तो तुम्हारे अंदर ही पले बड़े हैं, और तुम पहले तो इनको सादिक और अमीन कहते थे, और अब जब ये तुम्हें इतनी खास बात बता रहे हैं तो तुम कहते हो कि ये मजनून हो गए हैं, और सारी जिंदगी तुम इनको अपने में से खास समझते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े
تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ بہت پروٹوکول دیتے تھے اور ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ساری زندگی تو تم ان کو بڑا خاص سمجھتے رہے، اور جب انہوں نے تمہیں اللہ کی بات پہنچائی تو تم نے انہیں مجنون ہی کہنا شروع کر دیا. تو یہ مجنون نہیں ہے، بلکہ تم مجنون ہو جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پہنچ گیا پھر بھی منہ موڑو تو مجنون پھر کون ہوا؟ پہنچانے والا نہیں، جو سنتا نہیں ہے وہ مجنون ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے پر دلیل کے طور پر یہ آیت ہمارے سامنے آ گئی. تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نہ ہوتے؟ یہاں پر اس آیت سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے جو کہ علماء نے بتائی، وہ یہ کہ یہاں پر جو مجنون کا کلمہ آ رہا ہے تو اس میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے اور کاہن کہتے تھے نعوذ باللہ، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے باتیں سن لیتے ہیں، اس کو گھڑ لیتے ہیں اور پھر لا کر ہمیں سنا دیتے ہیں. تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے پڑھ کر یا سن کر اس کو کاپی کر لیتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صاحب حکم کا کلمہ آیا وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو تمہارے بیچ میں ہی ہے اور تم ان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ تو شاعر بھی نہیں تھے، اور دوسری سب سے بڑی بات کہ یہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. اور یہ بات عربوں کو بہت اچھی طرح معلوم تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی کہی ہوئی بات کو کاپی کر کے آگے نہیں سنا سکتے تھے، کیونکہ پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. تو پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے، یہ عام بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب نے جیسے ہی کلام سنا تھا تو فوراً ایمان لے آئے تھے، اور پھر یہ بھی بات کہی تھی انہوں نے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عرب کے لوگ اپنی زبان کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. پھر اگلی ہی آیت میں بتا دیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک اس نے دیکھا ہے اس فرشتے کو آسمان کے کنارے پر. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا تھا. ان کے 600 پر تھے اور یہ ان کی اصل حالت تھی، اور انہوں نے پورے کا پورا آسمان ڈھانپا ہوا تھا. اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کس قدر اعلیٰ اور عرفہ فرشتے ہیں، کتنے اونچے اور کتنے اعلیٰ فرشتے ہیں، اور 600 پر رکھتے ہیں اور ایک وقت میں پورے آسمان کو ڈھانپ سکتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں. تو ویسے تو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آتے تھے، مگر جب وہ اصل حالت میں آئے تھے تو ان کا وجود پورے کا پورا آسمان ڈھانپ لیتا تھا. یعنی 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا. اور اتنے قوت والے یہ فرشتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کہ جس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا تو حضرت جبریل امین نے اس پوری قوم کو، اس پوری بستی کو اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھا لیا تھا اور اس کو اوپر لے جا کر الٹ کر زمین پر دے مارا تھا. یعنی اس قدر قوت والے یہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھی آیت لے کر آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ بھی چکے ہیں. پھر اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہیں وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل. تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو بھی کچھ القاء کیا جاتا ہے قرآن پاک میں سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
फौरन उसको दूसरों को दे देते हैं और उसके अंदर किसी किस्म का बुखल नहीं करते, कोई बात छुपाते नहीं है, बल्कि जो बात जिस तरह से उनके दिल के ऊपर उतारी जाती है वो पूरी पूरी बात आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते हैं। और ये सब कुछ बताने के बाद बता दिया गया, वमा हुआ बिकौली शैतानिर रजीम, और नहीं है ये कलाम किसी शैतान मरदूद का, ये किसी शैतान का कौल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान पाक में सूरत उन-नहल में भी फरमाते हैं कि जब कुरान पाक पढ़ने लगो तो आऊज़ बिल्लाह पढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में आ जाया करो। तो इस कलाम पाक को पढ़ने के लिए जब हमें बताया जा रहा है कि शैतान से पनाह मांगो, तो ये कलाम किसी शैतान का कैसे हो सकता है? अगर हम गौर करें तो बाकी तमाम कामों में बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया, लेकिन कुरान पाक पढ़ने के लिए खुद कुरान पाक में ही हमें आऊज़ बिल्लाह पढ़ने के लिए कहा गया। इस कलाम को शैतान से महफूज होकर पढ़ें और फिर इस बात को समझे भी। और फिर आगे ही कहा कि ये किसी शैतान का, शायर का, काहिन का कौल नहीं है, बल्कि ये किसका कौल है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कौल है। अब ये जो आयत आई है इस सूरत में, फ़अैना तज़हबून, फिर किधर तुम चले जा रहे हो, तो इस आयत को हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें और इस आयत को कहीं बड़ा बड़ा करके अपने नोट्स में भी लिख कर रख लें। और बड़ी ही खास आयत है, इतनी ज्यादा बातें करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछ रहे हैं कि बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर किया जा रहा है, अपने बंदे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सवाल कर रहे हैं, मैंने तुझे कुरान के बारे में बताया, उसके लाने वाले के बारे में बताया, अब बता ए बंदे के तू किधर जा रहा है। अगर आप और मैं हम सब सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना बड़ा पैगाम इतने बड़े फरिश्ते के जरिए से जमीन पर भेजा, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम इंसान के जरिए से हम तक ये कलाम पहुंचा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम, अजीम कलाम जब हम तक पहुंच गया, सब कुछ वाज़ेह हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तो अब बताए बंदे कि तुम किधर जा रहे हो। अब अपना बताओ, क्या तू इस कलाम पर अमल कर रहा है या फिर तेरा कोई और रास्ता है? जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया था कि हमने तुझे दो रास्ते दिखा दिए हैं, अब तेरी मर्जी, तू किस पर चलता है, अब तू कौन से रास्ते पर चला जा रहा है। अगर हम ये सोचें तो नेकी और बदी के रास्ते हम सब के सामने मौजूद हैं, और फिर हमारे ऊपर ये है कि हम नेकी के रास्ते को इख्तियार करते हैं या फिर हम बदी के रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। और इसी के बारे में उल्मा ये भी कहते हैं कि इसका एक दूसरी तफसीर ये भी है कि ए बंदे, देख के तू किधर जा रहा है, किधर तू चला जा रहा है, यानी आप में हम सब रोजाना हम जा किस तरफ को रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ। ये दूसरी एक तफसीर है। एक तो ये तफसीर है कि भाई सवाल किया गया कि ए बंदे चेक कर तू किधर जा रहा है, और दूसरी एक तफसीर ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को दिखा रहे हैं कि जरा चेक तो करो कि ये जो रोजाना सुबह का सूरज आता है और शाम में ये सूरज गरूब हो जाता है तुम्हारे ऊपर, एक दिन जो तुम्हारी जिंदगी से माइनस हो जाता है, तो तुम जा किस तरफ को रहे हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ तुम जा रहे हो, और अपनी मौत की तरफ तुम जा रहे हो, क़यामत की तरफ तुम जा रहे हो। तो देखना क्या होगा कि हमारी तैयारी क्या है, या जन्नत की तरफ हमारी तैयारी होगी या फिर जहन्नुम की तरफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जन्नत वाले काम करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और आगे ही फरमा दिया गया, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नहीं है ये कुरान मगर नसीहत तमाम अहले जहां के लिए। ये एक रिमाइंडर है, तो कल को कोई भी ये ना कहे तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आज आप देखिए कि कुरान पाक पढ़ना किस कदर आसान हो गया, इतनी ज्यादा एप्स मौजूद हैं, और फिर अगर यूट्यूब पर लेक्चर्स देख लीजिए, गूगल पर आप सर्च कर लीजिए, कुरान पाक के अल्फाज को देख लीजिए, ग्रामर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लीजिए, तजवीद पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लीजिए, हर काम के लिए आपको इतने लेक्चर मिल जाएंगे कि आप खुद परेशान हो जाएंगी
کہ मैं किसको सुनूं और किसको ना सुनूं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये जिक्र तमाम जहान वालों के लिए ये नसीहत आसान कर दी, और उसकी वजह क्या है कि कल को कोई शख्स ये ना कहे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला। बल्कि आज भी जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह स्टेटस पर कुछ एप्स के बारे में लगाया, तो सब लोगों ने, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि हम आजकल बिल्कुल कुरान पाक पढ़ नहीं सकते, तो यकीन कीजिए मेरे पास इस कदर मैसेज आए। और वो मैसेज क्या थे कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता कुरान पाक पढ़ने का। तो मेरा इतना ज्यादा दिल दुख रहा था कि हमारे पास हर एक चीज के लिए टाइम है। अगर हम मोबाइल फोन में देखें कि हमने कितनी कितनी देर की कॉल्स की हैं, तो एक एक कॉल हमारी कम अज कम, मैं ये बता रही, बहुत भी कम हो तो आधे से पौने घंटे की कॉल है। हर एक चीज के लिए हम टाइम निकालते हैं, लेकिन नहीं निकालते। तो इस कलाम पाक के लिए हमारे लिए बड़ा अच्छा बहाना हम सबको मिला हुआ है कि टाइम ही नहीं मिला। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यही 24 घंटे सहाबा इकराम को, ताबईन को, तबा ताबईन को यही 24 घंटे दिए थे। और वो इन्हीं 24 घंटों में बड़े बड़े काम करके चले गए। लेकिन आप, मैं, हम सब अपने फजूल के कामों में, फजूल के मैसेजेस में, फजूल की बातों में हमने इतना वक्त गुजार दिया कि आप में हम सब रोजाना ये शिकायत करते हैं कि मुझे तो कुरान पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। आप वक्त निकाल कर तो देखें, एक दिन वक्त निकाल कर तो देखें, आप देखें आपके पास वक्त ही वक्त होगा। सिर्फ अगर हम अपनी जिंदगियों से थोड़ा सा बातों को कम कर दे, तो भी आप देखें तो हमारे पास आधा दिन काम करने के लिए निकल आएगा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये आयत लाकर बता दिया, इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, नहीं है ये कुरान मगर नसीहत तमाम अहले जहां के लिए। तो लोगों गौर से सुन लो, कल को तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि तुम्हारे घरों में ये कलाम पाक हर जगह पर मौजूद था। और एक घर में जितने लोग होते हैं उतना ही कलाम पाक जरूर पढ़े हुए होते हैं, तर्जुमे वाले भी होते हैं, तफसीर वाले भी होते हैं। लेकिन फिर हम एक ही बात करते हैं, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला। तो क़यामत के दिन हमारा ये उज़र बहाना अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नहीं सुनना, बता दिया कि ये तो मैंने तमाम आलमीन के लिए ये जिक्र भेज दिया था, आगे इसको पढ़ना ये तुम्हारे ऊपर था कि तुम सीधे रास्ते पर आते हो या तुम गलत रास्ते पर जाते हो। फिर आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया, लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, हर उसके लिए जो चाहे तुम में से सीधी राह पर चलना। तो फिर जो चाहता है वो सीधा रास्ता इख्तियार कर ले। यानी क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने जब खड़ा हो, धड़कते दिलों के साथ ना खड़ा हो, वो शर्मिंदगी से ना खड़ा हो। और फिर इसी तरह सूरत अबसा में बताया कि बहुत सारे लोगों के चेहरों के ऊपर स्याही होगी, गुबार होगा। वो स्याह चेहरों के साथ ना खड़ा हो, वो गुबार आलूद चेहरों के साथ ना खड़ा हो, बल्कि वो चमकते हुए चेहरों के साथ खड़ा हो। 14वीं के चांद से ज्यादा चमकते चेहरे हों हम सबके इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम दुनिया में इस कलाम पाक को पढ़कर इससे सीधा रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि क़यामत के दिन हम सब अपने अपने कामों के खुद ही जवाबदेह होंगे। कोई दूसरा नहीं आएगा, हमारे किसी अमाल का जवाब देने के लिए कोई शख्स सामने नहीं आएगा। हमने पिछली सूरत में पढ़ लिया कि वालिदैन अपनी औलाद से भागेंगे तो इससे ज्यादा करीबी रिश्ता और कोई क्या हो सकता है। वालिदैन ने अपनी औलाद की तरफ नहीं देखना, तो फिर बाकी हम किसी और से क्या तवक्को रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप में हम सब देख लें कि अगर इस कुरान पाक को नहीं पढ़ा तो कोई सीधी राह नहीं, और सीधी राह नहीं तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने शर्मिंदगी होगी। और अल्लाह ना करे कि जहन्नुम जैसी खौफनाक वादी में हम सबको जाना पड़े। अल्लाह ऐसा वक्त कभी भी ना लाए। और फिर यहाँ पर ये बात भी है कि अगर इंसान हदायत को तलब करेगा तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको जरूर हदायत देंगे। मगर हदायत क्योंकि दुनिया की सबसे आला चीज है, तो ये मांगे बगैर बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये बात ज़हन में रखें, हदायत मांगे बगैर बिल्कुल नहीं मिल सकती। और फिर इंसान सीधे रास्ते पर चलता है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको सीधे रास्ते पर चलाए रखते हैं। और फिर जो खुद टेढ़ करता है
फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला उससे उस सीधे रास्ते की तौफीक भी छीन लेते हैं। तो ये आयतें, इस सूरत की ये आयतें भी ऐसी आयतें हैं कि जिनको पढ़कर और जिनकी तफासीर सुनकर हम सबको डर जाना चाहिए, लरस जाना चाहिए और अपने लिए सीधे राह पर चलने की दुआ मांगनी चाहिए। और फिर आखिरी ही आयत को देख लेते हैं, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और नहीं चाह सकते तुम मगर ये कि चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखें ये आयत आ गई, अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्जी है, जिसको चाहे हदायत दें, जिसको चाहे हदायत ना दे। नहीं जी, यहाँ पर ये बात नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जिसके लिए हदायत का रास्ता खुला रख देंगे बस वही हदायत पा सकता है, ऐसा नहीं है। हम ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमा दिया, जो शख्स हदायत का तलबगार होगा तो मैं उसको हदायत दूंगा। यानी हमने अहादीस में भी पढ़ लिया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, ए बंदे मेरी तरफ एक कदम चल कर आएगा मैं 10 कदम चल कर आऊंगा, अगर तू मेरी तरफ चल कर आएगा तो मैं तेरी तरफ दौड़ कर आऊंगा। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यहाँ पर बता दिया कि पहला कदम तूने ही उठाना है बंदे, पहला कदम अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से नहीं आएगा। और फिर ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फरिश्तों को कहते हैं कि ये इस शख्स को हदायत दे दो, इस शख्स को ना दो, इस शख्स को हदायत दे दो और इस शख्स को ना दो। नहीं, इससे ये मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला देखते हैं कि किसके दिल में दीन के लिए कितनी तड़प है, कौन ये चाहता है कि हदायत उसको मिल जाए, और अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके लिए नेकी के रास्ते को आसान कर दें। आप ये देखें कि आपकी मेरी हम सब की जिंदगी में ये बहुत बड़ा बड़ा मौजज़ात होते हैं कि हमारे दिलों में कुरान पाक पढ़ने की बड़ी तलब, बड़ी चाह होती है और हमें पता भी नहीं चलता कहाँ से कोई एक लिंक आ जाता है, कोई एक फ्लायर आ जाता है, कोई एक क्लास के बारे में आ जाता है, हम उसे ज्वाइन करते हैं और हमारे दिलों की मुराद पूरी हो जाती है। तो ये क्या हुआ, पहली चाहत हमारे दिल में आई और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे लिए रास्ता आसान कर दिया। तो यहाँ पर इस सूरत का इख्तिताम हो रहा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें बता दिया कि ए बंदे, अगर तू हदायत चाहेगा तो तुझे मैं सारे रास्ते आसान करके दूंगा, और अगर तू नहीं चाहेगा तो मेरी तरफ से तुझे जबरदस्ती हदायत नहीं दी जाएगी। अगर इस सूरत को हम समराइज करें तो हम ये देखेंगे कि क़यामत का दिन तो आएगा ही आएगा, उसकी होलनाकी भी हमारे सामने है इस सूरत के जरिए और बाकी सूरतों के जरिए। अगर हम चाहते हैं कि हदायत का रास्ता ले लें ताकि उस दिन की होलनाकी से बच जाएं, तो फिर हमारे अंदर जो ईमान है उसका असर हमारे आमाल पर भी पड़ना चाहिए। अगर हम वाकई ही आखिरत के दिन को मानते हैं, अगर हम वाकई ही कुरान पाक की अजमत को समझते हैं, तो फिर हमारे अमल पर उसका असर भी पड़ना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम जुबानी कलामी तो कहें कि भाई मैं मुसलमान हूँ, लेकिन जब हम अमल कर रहे हो तो हमारे अमल को देखकर लोग ये कहें कि अच्छा ये मुसलमान है, तो फिर इससे तो बेहतर है कि ना ही हुआ जाए मुसलमान। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये जो आखिरी आयत हमारे सामने लाए, ये बहुत डरा देने वाली आयत है कि हमारी मर्जी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ रास्ता ले लें और हमारी मर्जी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ रास्ता ना लें। मगर क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला को ये जरूर बताना पड़ेगा, ये बात आप ज़हन में रख ले। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, चलो बस ठीक है, कल किसने देखा, और देखी जाएगी जब अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे सवाल जवाब करेंगे तो उस वक्त देख लेंगे। तो दुनिया में देख लें, अगर आपने अल्लाह का रास्ता नहीं लिया तो क़यामत के दिन फिर आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला को बताना पड़ेगा कि मैं इस रास्ते पर क्यों नहीं चला, मैं क्यों गलत रास्ते पर चल पड़ा था। और फिर जिस वक्त हम बताएंगे तो उस वक्त सुब्हाना व तआला ने सारे का सारा मंजर कशी की है सूरत नाजियात में, कि उस दिन दिल धड़क रहे होंगे, आंखें झुकी हुई होंगी। तो हम सब भी यहाँ पर हाथ उठाकर अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ लेते हैं कि ए मेरे प्यारे अल्लाह,
آپ نے جو ہمیں یہ ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس راستے کو کبھی بھی ہم سے نہیں چھیننا۔ یا اللہ ہمیں آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن اپنے راستے پر چلائے رکھنا، اور یا میرے پیارے اللہ ہمارے اعمال کو بھی اپنے مطابق کر دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جو آپ کو پسند آ جائیں، جو آپ کی نظر میں بہترین ہو جائیں۔ یا میرے پیارے اللہ اگر ہم ہدایت کے طلبگار ہیں تو میرے پیارے اللہ ہمارے لیے ہدایت کے تمام راستوں کو آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان راستوں پر چل کر ہماری بخشش بھی فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بہترین اجر عظیم ہمیں قیامت اور دنیا دونوں میں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔